Good morning, all dear friends. Today start the biology chapter number फर्स्ट सेल। उसके अंदर आज हम देखेंगे कि सेकंड पार्ट है ये सेल का। उसके अंदर हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है, क्या काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज सबसे पहले के प्रोटीन ने की थी। Endoplasmic reticulum, it is a provide mechanical support to cell, is that is why it is called skeleton of cell। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्केलेटन ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्केलेटन ऑफ सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्केलेटन ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है सेल के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होता है। सबसे पहले फर्स्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एक खुरदरा होता है। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो चिकना होता है, मीन्स राइबोसोम पार्टिकल आर फाउंड ऑन सरफेस इज रफ एंडोप्लाज्म। कैसे पहचानेंगे? एक सिंपलेस्ट तरीका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसके सरफेस पर पाए जाएंगे। और जो ये राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, मतलब प्रोटीन को बनाना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड का फॉर्मेशन करना। सिंपलेस्ट वो है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेंट्रोसोम क्या होता है। गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज स्टोर फूड मटेरियल। गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन होता है कि यह फूड मटेरियल को स्टोर करती है एंड एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताऊं। गोल्जी बॉडी का काम होता है कि हमारी बॉडी में जो हम फूड खाते हैं, कोई भी हम खाना खाते हैं, उस फूड को स्टोर रखती है तथा उसके बाद में ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करती है। इसलिए इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। वैक्यूल्स को हम देखते हैं। वैक्यूल्स इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। वैक्यूल्स एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। वैक्यूल्स में इट कंटेंट वाटर सॉफ एंड एक्सक्रीट मटेरियल। वैक्यूल इन प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड सम proteins. Vacuole is bound by single membrane is called a transparent. It is plant vacuoles occupied by the vacuoles of the cell. सेंट्रोसोम की डिस्कवरी टी बोवेरी ने की थी 1888 में। सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल। सेंट्रोसोम ओनली एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। सेल डिवीज़न में इसका मेन फंक्शन होता है सेंट्रोसोम का। उसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रोबॉडी क्या होती है। माइक्रोबॉडी मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल इज साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड माइक्रोबॉडी एंड इट इज कंटेंट वेरियस एंजाइम। इट इज प्रेजेंट इन बोथ टाइप्स ऑफ सेल एंड एनिमल्स। साइटोलॉजी। इसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियस। इसको हम न्यूक्लियस का एक निकनेम है सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द सेल, मतलब पूरी सेल पर ये कंट्रोल लगता है। कौन सा ऑर्गन क्या काम कर रहा है। और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर प्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम। ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ऑटोसोम एंड हेट्रोसोम। ऑटोसोम 22 पेयर होते हैं 44, और हेट्रोसोम हम सेक्स क्रोमोसोम को हेट्रोसोम कहते हैं। ये 1 पेयर होता है 2। हेट्रोसोम फीमेल में XX और मेल में XY। आरबीसी
ऐसी सेल है जिसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। इसको नोट करके लिख लेना। आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। बच्चे के निर्धारण में मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जो मेल होता है उसके पास क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई। फीमेल के पास में होते हैं एक्स। फीमेल के ओव्यूम से एक क्रोमोसोम आएगा एक्स, कोई सा आए, ये आए या ये आए, तो आना तो एक्स ही है। तो मेल के क्रोमोसोम, मेल की बॉडी से एक्स आएगा या वाई आएगा, ये मेल पर डिपेंड करता है। एक्स आएगा तो ये एक्स हो जाएंगे और ये लड़की का जन्म होगा, लड़की का जन्म होगा। और अगर एक्स और वाई मिलते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो लड़का का जन्म होगा। ये आपको बात समझ में। प्रो और यूकैरियोट। ब्रेन ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सेल 2 टाइप्स की होती है, प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रोमेटिव प्राचीन, कैरियोटिक लेस डेवलप। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, 70s राइबोसोम पाया जाता है। इसके एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस कम्प्लीटली डेवलप न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, 80s टाइप प्रेजेंट होता है, हायर प्लांट एनिमल सेल, फंजाई प्लांट्स एंड फंगस। सेल एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल बेस्ड ऑन द सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल पाई जाती है उसको यूनिसेलुलर, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल पाई जाती है उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर का और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होता है। सेल थ्योरी 1881 से 1881 में दी थी। थैंक यू। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा रिप्रोडक्शन। हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, मानव में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, जीवों में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो हम ये कल सारी बात हम ये कल करेंगे। तो अगर आपको मैं अपनी तरफ से आपको क्वालिटी मतलब क्वालिटी अपनी तरफ से फुल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।